नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बीएचयू ने पीजी कोर्सेज के लिए अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप पूरा एक वीडियो जा चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को देख के अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, उस डॉक्यूमेंट से संबंधित कुछ बातें आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। आज इस वीडियो में उसी चीज की आपसे बातचीत करने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, फिर उनके फॉर्मेट भी बता दूंगा, कैसे अपलोड करना है वो आपको वीडियो में मिल जाएगा, जिस वीडियो में मैंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा बताया था। सबसे पहली चीज क्या क्या मैंडेटरी है जो कि सभी को देना है। सबसे पहली चीज आपको अपने 10th और 12th के मार्कशीट्स अपलोड करने हैं। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट किसी बोर्ड में सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों मिलता है, किसी बोर्ड में सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही में कंबाइंड होता है। अगर आपको दोनों मिला हुआ है तो आप सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों को एक कंबाइंड पीडीएफ बना के अपलोड कर दीजिएगा। स्कैन करना है, स्कैन करके पीडीएफ बना के उसको अपलोड करना है। ठीक, अगर आपके पास सिर्फ एक ही कोई है, मान लीजिए आपके पास सिर्फ मार्कशीट ही है, तो आप उसको अपलोड कर देंगे। 10th का जो अपलोड किया जाता है वो आपके डेट ऑफ बर्थ को सर्टिफाइड करने के लिए किया जाता है। 12th इसी तरीके से आप अपने क्लास 12th में भी अगर मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों है तो दोनों को कंबाइन करके पीडीएफ अपलोड करिएगा। अगर सिर्फ मार्कशीट है तो सिर्फ मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सबके लिए मैंडेटरी है, 10th और 12th सबको करना है। फिर अगला जो मैंडेटरी यहां पर वो है आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट। ग्रेजुएशन की मार्कशीट में कुछ बातों का बहुत विशेष ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, आपके पास जितने भी सेमेस्टर या ईयर की मार्कशीट है वो सारे अपलोड करने हैं। अब यहां पर दो कंडीशंस बनेंगी। सबसे पहली कंडीशन ये बनेगी कुछ ऐसे होंगे जो कि पास हो चुके होंगे और उनका अपना फाइनल ईयर का भी मार्कशीट मिल गया होगा। अगर आपको अपने फाइनल ईयर की मार्कशीट मिल चुकी है तो सारे 6 सेमेस्टर के या तीनों साल की मार्कशीट्स का एक कंबाइंड पीडीएफ बना के आप अपलोड करेंगे। मतलब अगर आपके पास मान लीजिए आप ईयर वाले सिस्टम में हैं तो 3 मार्कशीट आपके पास होगी, तीनों का आप पीडीएफ बना लेंगे। मतलब तीनों का एक ही पीडीएफ रहेगा, तीनों की फोटो खींच के अपना एक पीडीएफ बना लीजिएगा। आप डॉक स्कैनर ऐप से पीडीएफ बना सकते हैं, और अगर अलग अलग पीडीएफ है आपके पास तो उसको मर्ज करने के लिए आई लव पीडीएफ करके एक वेबसाइट होती है, तो आई लव पीडीएफ वेबसाइट पे जाएंगे, आसानी से वहां पे मर्ज हो जाता है पीडीएफ। 2-3 पीडीएफ 4 पीडीएफ जितनी फाइल चाहे उतने को मर्ज कर सकते हैं। तो ये काम कर लीजिएगा। ठीक, ये बात हो गई। अगर आप सेमेस्टर वाले हैं तो 6 मार्कशीट आपके पास होगी, 6 आप मर्ज करके अपलोड करेंगे। ठीक, एक तो ये बात हो गई। ऐसा हो सकता है कि आपको जो अपनी 3rd ईयर की मार्कशीट आपको नहीं मिली होगी, तब जो सेमेस्टर वाले हैं उनको 4 मार्कशीट उनके पास होगी, वो अपलोड करेंगे। और ईयर वाले सिस्टम में जो होंगे उनके पास 2 मार्कशीट्स होंगी, तो वो 2 मार्कशीट का कंबाइंड पीडीएफ वहां पर अपलोड करेंगे। मेरी बात आप समझ चुके होंगे। अगर आप ईयर सिस्टम में होंगे और आप अगर 2 मार्कशीट अपलोड नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन रजिस्ट्रेशन जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। बहुत साफ साफ यहां लिखा गया है कि कैंडिडेट विल नॉट बी कंसीडर्ड। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अब इसमें कई लोगों का प्रश्न आएगा, सर मेरे पास 5 सेमेस्टर की मार्कशीट रहेगी। आप 5 अपलोड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम आपको 4 करना ही है। ये तो 3 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हो गए। इसके बाद मैंडेटरी है आपका कलर फोटोग्राफ और सिग्नेचर। ये आपको आपकी कलर्ड फोटोग्राफ और आपकी सिग्नेचर वो आपको अपलोड करनी है। ध्यान दीजिएगा, फोटोग्राफ में मैं एक बात बता दूं, आपकी जो फोटोग्राफ होगी ना वो 4.5 सेंटीमीटर गुणे 4.5 इंटू 3.4 सेंटीमीटर, ये आपके यहां पर इसकी हाइट और विड्थ होनी चाहिए। ये इसकी हाइट है 4.5 और 3.4 जो है इसकी विड्थ है। ठीक, तो ये साइज की फोटो आपकी होनी चाहिए, 100 KB के अंदर की होनी चाहिए। इसी तरीके से सिग्नेचर भी आपका 100 KB के अंदर होना चाहिए, उसके लिए कोई साइज नहीं बताई गई है। ठीक है, और ये आपका फोटो जो है वो JPG के फॉर्मेट मतलब फोटो के फॉर्मेट में होना चाहिए यहाँ पे। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। अब आइए कास्ट के सर्टिफिकेट पर। अब कास्ट सर्टिफिकेट में क्या बवाल है भैया, SC ST OBC और EWS इनको अपने कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करने हैं। ठीक, पहली बात। दूसरी चीज, इनकम सर्टिफिकेट जो है वो सिर्फ SC ST वालों को सबमिट करना, OBC वालों को इनकम सर्टिफिकेट नहीं देना, किसी और को नहीं देना है, सिर्फ SC ST वालों को देना है। अब और ध्यान से सुनिए, OBC और EWS वाले ध्यान देंगे, इनका जो सर्टिफिकेट है वो 1 जुलाई 2022 के बाद का होना चाहिए।
1 जुलाई 2022 के बाद का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले, एससी एसटी वालों के लिए कोई डेट की बात यहां पर नहीं कही जाती है। अब एक बात और सुनिएगा ध्यान से, ऐसा केस हो सकता है कि 1 जुलाई 2022 के बाद का सर्टिफिकेट आपके पास ना हो, लेकिन इसके पहले का कम से कम होना ही चाहिए। अगर आपके पास है तो आप उसको अभी के लिए अपलोड कर दो, और काउंसलिंग के समय में आपको 1 जुलाई 2022 के बाद का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मतलब यह है कि आपको एक नया बनवाना पड़ेगा अगर आपके पास 1 जुलाई 2022 के पहले का है तो। ठीक, समझ गई बात। अगर 1 जुलाई 2022 के बाद का सर्टिफिकेट है तो कुछ नहीं करना, शांति से अपलोड कर दीजिए, आपका काम ओके है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब एक बात यहां पर और ध्यान से सुनिएगा, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो भी कैंडिडेट्स होंगे, इनका जो सर्टिफिकेट होगा, या ओबीसी एससी एसटी कोई भी हो, आपके जो सर्टिफिकेट होंगे वो सेंट्रल लेवल के सर्टिफिकेट होने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टेट वाले सर्टिफिकेट यहां पर आपके लिए वैलिड नहीं हो पाएंगे। तो आपके पास नहीं है तो आप बनवा लीजिए, अभी आपके पास बहुत अच्छा खासा समय, 16 जुलाई तक आपके पास समय है, तो आप आराम से इसको बनवा सकते हैं। बनवा के सेंट्रल वाला ही अपलोड करिएगा। ठीक, चलिए अब यहां पर अगली चीज, अच्छा ये सब पीडीएफ के फॉर्म में ही अपलोड करने हैं। पीडब्ल्यूडी अगर आप कोटा के लिए अप्लाई किए होंगे तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। बीएचयू एम्प्लॉय, अगर आप बीएचयू एम्प्लॉय कोटा से होंगे तो उसका सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप स्पोर्ट कोटा के अंदर अपना एडमिशन क्लेम करते हैं तो उसके लिए भी आपको उसका सर्टिफिकेट देना होगा। वो तो जो भी आप अदर कैटेगरीज में जाएंगे उसके रिगार्डिंग आपको वहां पे सर्टिफिकेट जो है वो प्रोड्यूस करने होंगे। ठीक, अच्छा एक बात और खास सुनिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए कोई भी अंडरटेकिंग वैलिड नहीं होगी। बीएचयू ने बहुत स्पष्ट तौर पे लिख दिया है, आपको अंडरटेकिंग का ऑप्शन सिर्फ टीसी और सीसी के लिए मिलेगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है, उसकी जगह आप जो है वो अंडरटेकिंग भर के अपलोड कर सकते हैं। ठीक, अंडरटेकिंग का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से उसका प्रिंट आउट निकालिएगा, उसमें भर दीजिए। कुछ नहीं उसमें भरना है, उसमें सिंपली अपना नाम भरना है, अपने पिताजी का नाम भरना है, और उसका आपको बताना है कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो बीएचयू में, अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देना है और बस उसमें उसको आपको अपलोड कर देना है भर के। तो टीसी और सीसी के लिए आप अंडरटेकिंग दे सकते हो, लेकिन बाकी किसी के लिए अंडरटेकिंग आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, टोटल यही यहां पर बात है। सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड होंगे। यहां पे आपकी फोटो और सिग्नेचर सिर्फ ये फोटो के फॉर्म में जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी के फॉर्मेट में हो सकता है। और मैंने आपको फोटो के लिए यहां पे साइज बता दिया है। फॉर्म फोटो एडिटर, ऐसे गूगल पे लिखिएगा फॉर्म फोटो एडिटर, तो formfotoeditor.com एक वेबसाइट आएगी, वहां से आप चाहेंगे तो सेंटीमीटर में आप इस तरीके से अपने इस साइज को यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिटेल में आपको कैसे अपलोड करना है इसका वीडियो है ऑलरेडी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला जो वीडियो है उसमें ऑलरेडी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी भी कोई समस्या हो आपको तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने कमेंट्स को डाल सकते हैं। बस एक बात का यहां पर विशेष ध्यान दीजिएगा, मैं लास्ट में जरूर ऐड करना चाहूंगा, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले या एससी एसटी वाले, इनको सेंट्रल का सर्टिफिकेट देना है। अब ईडब्ल्यूएस में क्या होता है, ईडब्ल्यूएस में अगर आपके पास सीओ लेवल का भी सर्टिफिकेट होगा तो वो वैलिड होता है, उसमें दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, बाकी आपके सारे सेंट्रल के सर्टिफिकेट यहां पर होने चाहिए। चलिए बहुत बहुत